नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन किरण न्यूज और मैं विक्रम सिंह। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर से। और आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में सुभाष मंडी चौकी क्षेत्र की एक कॉलोनी से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक 11 वर्षीय नाबालिग के साथ उसका चाचा पिछले 4-5 महीने से दरिंदगी कर रहा था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। मासूम बीडर के चलते चुपचाप हैवान चाचा की दरिंदगी सहती रही। वहीं कुछ दिन पहले जब मासूम के स्कूल में पुलिस की सेफ टीम महिला व नाबालिगों के साथ होने वाले अपराधों के बारे में जागरूक करने पहुंची, तो मासूम ने हिम्मत जुटाई और परिजनों को आप बीती बतलाई। मासूम ने बताया कि उसका चाचा उसे उसके साथ पिछले 4-5 महीने से घर पर अकेला पाकर उसके साथ दरिंदगी करता है और किसी को बताने पर स्कूल से लौटते समय चाकू से हत्या कर नहर में फेंक देने की धमकी देता है। चाचा की स्कूल से लौटते समय मार देने की धमकी से डरते हुए मासूम ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया और मां के पूछने पर छुट्टी होने की बात कहकर बात टाल देती थी। एक दिन पड़ोस के बच्चों को स्कूल जाते देख मां ने स्कूल जाकर टीचरों से छुट्टी के बारे में पूछा, तो टीचरों ने बेटी के ही स्कूल न आने की बात कही। अगले दिन मां ने मासूम को स्कूल भेजा तो वहां सेफ टीम ने महिला अपराधों व गुड टच व बैड टच के बारे में बतलाया। इस पर जागरूक होने के साथ मासूम और सहम गई। मासूम को सहमा देखकर मां ने जोर देकर पूछने पर सारी आप बीती बतलाई, जिसे सुनकर दिव्यांग मां की रूह कांप उठी। मां ने अपने पति को साथ लेकर महिला थाने में अपने देवर के खिलाफ मामला दर्ज करवाते हुए आरोप लगाया कि उसका देवर उसकी मासूम बेटी के साथ कई महीने से दरिंदगी कर रहा है। मामला दर्ज करवाने पर रिश्तेदारों ने परिजनों पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया और कहीं भी काम न मिलने की बात कही। पुलिस की कार्यवाही से नाखुश परिजन आज बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पुलिस कार्यवाही पर असंतोष जताते हुए पुलिस अधीक्षक से आरोपी चाचा को गिरफ्तार करने की मांग कही। वहीं मासूम की मां ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर आरोपी को थाने बुलाकर 2 दिन तक पूछताछ की व बाद में उसको छोड़ दिया है। इसके बाद चाचा ने मां को धमकाते गलत कार्य करने का प्रयास किया व मामला दबाने का दबाव बनाया। वहीं आज परिजन न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं। परिजनों का आरोप है कि महिला थाने ने इसमें कोई भी कार्यवाही नहीं की है। उन्होंने कहा कि अगर आज भी पुलिस अधीक्षक से मिलने के बाद कोई कार्यवाही नहीं होती तो वह उच्च अधिकारियों के पास जाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कुरुक्षेत्र पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर से गोल्डन किरण न्यूज के माध्यम से विक्रम सिंह के साथ। मामला है, एसपी ऑफिस पहुंचे, क्या बात? मैं एसपी ऑफिस इसलिए गई हूँ, मेरी लड़की के साथ मेरे सगे ने गलत काम कराएगा। और यही काम बचपन में भी जब वो 4-5 साल की थी तब भी करा था उसने। मैंने घर में सबको ये बात बताई, किसी ने भी कोई मुद्दा नहीं उठाया इस बात पे। मेरे को ही डराया धमकाया गया और घर में कहा कि चुप रहे, हम बाद में देख लेंगे इस बात को, ये बोला गया सर। फिर उसने मेरे साथ भी छेड़छाड़ करी रात को 1 बजे। फिर वो भी मुद्दा ऐसे ही मेरे को डराया धमकाया गया, चुप करवा दिया गया। फिर मेरी लड़की के साथ 3-4 महीनों से कर रहा था, वो जुनून से करता आ रहा था। ये स्कूल जाने से डरती थी, इसकी तबीयत भी खराब हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। मैं डॉक्टरों पे दिखाती थी ले जाके, तो डॉक्टर कहते कुछ नहीं है, पेट में इन्फेक्शन है, बस ऐसे ही बोलते थे। मैं घर लेके आ जाती थी इसको, फिर भी एक डरी सहमी घर में घूमती रहती थी इधर उधर और मेरे को कुछ बताती नहीं थी। फिर एक दिन ये स्कूल गई, उसके स्कूल में मैडमें आई थी, पुलिस वाली मैडम, जिसने गुड टच बैड टच के बारे में इसे समझाया। फिर इसने सर शुक्रवार को मेरे को हिम्मत करके बताया। आधे रास्ते गई ये स्कूल, वापिस आ गई, डरी हुई थी बहुत ज़्यादा। मैंने पूछा क्या हुआ बेटा, तो बोली कि स्कूल की छुट्टी है मम्मी, इसीलिए मैं वापस आ गई। फिर मैं दोबारा स्कूल गई, मुझे शक हुआ था, मैं स्कूल गई, पता करा मैंने कि भाई स्कूल बंद है, सच में कि खुला है? स्कूल खुला हुआ था। फिर मैंने इससे पूछा बेटा क्या हुआ, स्कूल तो खुला हुआ था। फिर इसने कहा मम्मी चाचू मेरे संग ऐसे ऐसे करते हैं, ये काम उस टाइम करते हैं जब आप और पापा घर में नहीं होते हो, हैं उस टाइम मेरे साथ ऐसे ऐसे करते हैं। जैसे आप पापा का कभी बाहर इंतजार कर रहे होते हो तब भी करते हैं, और घर में भी करते रहते हैं मेरे साथ। कितने साल की लड़की है? मेरी लड़की 11 साल की है सर, क्लास में? 6ठी क्लास में पढ़ती है वो। कब शिकायत दी थी आपने? मैंने सर ये 9 अगस्त को दी है शिकायत महिला थाने में। पहले 112 पे डायल करा था सर, वो आई है, वो पकड़ के लेके गई है, महिला थाने पे रिपोर्ट गई है। वहाँ सर उसको 2 दिन रखा गया, फिर छोड़ दिया गया है। छोड़ देने के बाद सर
उस दिन से बस मैं यहाँ पे एसपी ऑफिस आई हूँ, यहाँ भी मैंने अपनी दरखास्त दी है। यहाँ से भी सर कोई सुनवाई नहीं हो रही है आज मेरी। दोबारा एसपी ऑफिस पहुंचे आप? फिर हम आज फिर दोबारा ऑफिस पहुंचे हैं, एसपी ऑफिस, के हमारी कोई दरखास्त सुनी जाए, कोई कार्रवाई हो जाए और उस अपराधी को पकड़ा जाए सर। वो कहाँ रहता है जो देवर? वो भी सर हमारे साथ हमारे घर में ही रहता था। इस टाइम वो अपनी सिस्टर के साथ रह रहा है, पूरी फैमिली के साथ, और बाहर आजादी से घूम रहा है। ठीक है सर, तो उसको पकड़ के अंदर करो, क्योंकि वो पहले भी 5 साल पहले लड़की के साथ भी यही काम करा उसने। तो उन्होंने यही दबाव डाला इसके ऊपर कि तेरे हाथ पैर ऐसे हैं, तेरा आदमी ऐसा है, हम कमाने नहीं देंगे तेरे को, और वही हो गया। उन्होंने इसके हस्बैंड को मंडी से निकाल दिया, रोजी रोटी बंद कर दी, दोनों भाई से। अब लड़की को इंसाफ चाहिए। वो कितने साल का है, क्या करता है वो काम? वो 26 साल का है सर, वो 26 साल का है, कार वॉशिंग का काम करता है, कार वॉशिंग का काम करता है। वो 26 साल का है का दो ही मेरा वो लेके गया हुआ इसको सर, अपने घर वहीं रह रहा है। साथ साथ लड़के के जिज्जे पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उसी ने उसको भगाने में उसी का हाथ है। दोनों जिज्जे का, दोनों बहनों का, उसकी माँ का, उसके भाई का। उसका एक भाई फरार है यहाँ से, वो भी इसके साथ बहुत पहले गलत काम करके दबाया गया था उस बात को। वो इस टाइम बाहर रहता है मलेशिया देश, उसको भी बुलाया जाए, उस पर भी कार्रवाई होगी इस मामले में। और ये इसको धमकी दिया, अगर तूने यहाँ मंडी लगाई तो तेरे को हाथ पैर तोड़ के ऐसा घर में बिठा दूंगा। और ये उसके जिज्जे ने भी बोल लिया है। ठीक है, उसके जिज्जे पे लड़के के साथ साथ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वही सारा करवाने वाला वही है। 5 साल पहले केस दबाया था, नहीं तो आज ये केस यहाँ नहीं होता। आज वो सलाखों के पीछे होता लड़का, जब उसने ये काम करा था। ठीक है, उस टाइम लड़की बहुत छोटी थी, उस टाइम बहुत कुछ हो सकता था। आज यहाँ तक बात नहीं आती, ये की वजह से यहाँ तक बात पहुंची है। वो कह रहा है समझौता करो, एमसी को बोलता है फोन करके कि आप समझौता करवाओ, मंडी के प्रधान को बोलता है आप उसको, लड़की की माँ को बोलो तेरी लड़की आगे स्कूल जाएगी, उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, तो क्यों पुलिस चौकी के धक्के खा रही है, तू केस वापस ले ले, समझौता करते हैं, तेरे को प्रॉपर्टी चाहिए प्रॉपर्टी देता हूँ, तेरे को वो चाहिए पैसा चाहिए मैं पैसा दिलवाता हूँ। क्या ये अपनी इज्जत लड़की की बेच के पैसा लेगी सर? इसका इंसाफ चाहिए एफसी सर से। कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हाँ जी, अगर आज कार्रवाई नहीं होती है तो हम फिर इससे और ऊपर जाएंगे सर। जब आप लड़कियों को इंसाफ नहीं दिला सकते तो ये पुलिस चौकी किस लिए बनी है? महिला पुलिस के बाद आते हैं, वो कहते हैं हम जी कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। आप 10 दिन का टाइम दे दो, 20 दिन का। आप क्या चाहते हो कि लड़की मर जाए? फिर गुहार लगाओगे आप रोडों पे, कैंडल जलाओगे, चौकों को जाम करोगे?